वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बच्चे, आपने पहले सीखा है ऑपरेन क्या होता है। ये ऑपरेन सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जिसके पास बहुत सारे जीन्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं, जिसका काम होता है एग्जैक्टली में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मेटाबॉलिज्म का कहने का मतलब क्या, या तो एनाबॉलिज्म दैट मीन्स कुछ बनाना, या तो कैटाबॉलिज्म कुछ ब्रेक करना। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में जिसकी बात की गई है मेरे बच्चे, लैक ऑपरेन की बात की गई है। ऑपरेन कई तरह के होते हैं, उसमें से एक लैक ऑपरेन है, दैट मीन्स लैक्टोज। देखो, आपके बॉडी में जो भी है उसके लिए कोई ना कोई जिन काम कर रहा है, कोई ना कोई जिन आपके किसी न किसी फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर बात जो कर रहे हैं हम, एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं कि उस बैक्टीरिया के अंदर अगर लैक्टोज जाता है तो वो लैक्टोज कैसे ब्रेक होगा, वो लैक्टोज कैसे टूटेगा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में या ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में, है ना। लैक्टोज क्या है, डायसैकेराइड है बच्चे, और उसको तोड़ना किस में है, मोनोसैकेराइड्स में, ताकि एनर्जी रिलीज हो। बात समझ में आ रही है, और एग्जैक्टली में वो सेल यूज कर सके, सेल जो है दैट मीन्स ई कोली उसको यूज कर सके। क्लियर है। अगर ग्लूकोज दोगे ई कोली को तो यूज कर लेगा, ग्लूकोज लैक्टोज दोगे बच्चे दोनों साथ में तो ग्लूकोज यूज करेगा, लैक्टोज को कहेगा कि नहीं मैं यूज नहीं करूंगा, मेरे बॉडी में जो जिन है वो पहले इसको ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा भाई, तो जिन कभी भी कैसे डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकता ना, जिन के पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कैरी आउट करेगा एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्शन से। एमआरएनए उस ट्रांसक्रिप्शन से आए इंफॉर्मेशन को राइबोसोम के पास लेके जाएगा और कहेगा भैया प्रोटीन बना दो। वो प्रोटीन बना के देगा, और वो प्रोटीन क्या बनाएगा, इंजाइम। वो इंजाइम क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक करेगा। ये दिमाग में बात पहले ऐड करो, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऑपरेन में बहुत सारे जीन्स होते हैं। चलिए हम लोग उन जीन को एक बार देखते हैं जो एनसीईआरटी में आपके है। ये रहा वो जीन्स। ठीक है, पहला जो है बच्चे पी आई जिन हमने लिखा है। अब यहाँ बात है कि पी आई जिन किसके लिए, तो एग्जैक्टली में यहाँ पर प्रोमोटर है। क्या है, प्रोमोटर जिन किसके लिए, तो प्रोमोटर जिन फॉर बच्चा मेरे आई, है ना, ये वाला जो आपका है जिसको हम लोग रिप्रेसर कहते हैं, रिप्रेसर जिन। ठीक है, ये वो जगह है मेरे बच्चे जो एग्जैक्टली में जहां पर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज अटैच करेगा। क्या है ये, अटैचमेंट साइट, अटैचमेंट साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। और जैसे ही ये काम करेगा मेरे बच्चे, ध्यान से बात समझना, जैसे ही ये इसको प्रमोट करेगा, देखो ध्यान से बात समझो, ये डीएनए का फ्रैगमेंट है बच्चे, इसका इन्फॉर्मेशन क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्ट करना है। इन्फॉर्मेशन आई जिन के पास है, इन्फॉर्मेशन जेड वाई ए के पास है। ठीक है, इनके पास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ से यहाँ जो ये है स्ट्रक्चरल जिन। मेन जो फंक्शनल जिन है यही है, स्ट्रक्चरल जिन ही क्या है, फंक्शनल है। यही काम करेगा तो आपकी काम बनेगी। दैट मीन्स कि लैक्टोज जो है ब्रेक करेगा इक्वली में, ये काम करेंगे तब। अब बोलोगे सर ये काम करेंगे तो, अरे भैया सबको काम करना है, काम सबको करना है, लेकिन किसी काम को कोई ब्रेक करेगा, किसी काम को चलने दिया जाएगा। ठीक है, ये आई जिन जो है मैंने बता रखा पहले से आपको कि ये आई जिन जो है इसे हम लोग रिप्रेशर जिन भी कहते हैं, रिप्रेशर जिन भी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग इनहिबिटर जिन भी कहते हैं, इनहिबिटर जिन। बात दिमाग में ऐड करो। ये जो है जब ये एक्सप्रेस करेगा, जब ये एक्सप्रेस करेगा, इसका जो एक्सप्रेशन होगा मेरे बच्चे, ये क्या बनाएगा, रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या बनाएगा, रेगुलेटरी प्रोटीन। ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो है मेरे बच्चे, मानते हैं कि ये रहा रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, दोनों हो सकता है, इंड्यूसर भी हो सकता है, इनहिबिटर भी हो सकता है, रिप्रेस भी कर सकता है, स्टार्ट भी कर सकता है, लेकिन इंड्यूसर डायरेक्ट काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। ये एग्जैक्टली में रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये रेगुलेट करेगा, है ना। रेगुलेट करेगा किसके फंक्शन को, तो रेगुलेट करेगा फंक्शन ऑफ ऑपरेटर जिन, है ना। किसके फंक्शन को रेगुलेट करेगा, ऑपरेटर जिन के फंक्शन को रेगुलेट क्या करेगा मेरे बच्चे, रेगुलेट करेगा। अरे क्या करेगा, रेगुलेट
द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर जीन, फंक्शन ऑफ ओ जीन कह सकते हैं, ऑपरेटर जीन को शॉर्ट में। कोई दिक्कत? एकदम चकाचक। अब सुनिए, ये जो पीएस है ये किसके लिए? ये भी प्रमोटर है, ये भी प्रमोटर, किसके लिए? प्रमोटर फॉर एस मतलब क्या? स्ट्रक्चरल जीन। एस मतलब क्या? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के लिए प्रमोटर है। यहाँ पर भी पॉलीमरेज आके बाइंड करना चाहेगा कि मैं यहाँ पर बाइंड करूँ और यहाँ से इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाऊँ। यहाँ पर अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो इस जीन का क्या कराएगा? ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर अगर बाइंड करेगा तो इस जीन का क्या कराएगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? ये ऑपरेटर जीन जो है ये मेनली ऑपरेट करता है। क्या करता है? ये ऑपरेटर जीन है मेरे बच्चे, ऑपरेटर जीन। ये क्या करता है? ऑपरेट। ऑपरेट किसको करता है? ऑपरेट द, है ना, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के, है ना, एक्सप्रेशन को ऑपरेट करता। कैसे करेगा? कैसे करेगा? ये जब इसमें आकर इसका रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड करेगा तो इसको कहेगा रोक जाइए, आप नहीं कीजिएगा कुछ काम। ठीक है? यानी ये क्या है? ये अटैचमेंट साइट है मेरे बच्चे। किसके लिए? ये है अटैचमेंट साइट, है ना, अटैचमेंट साइट। एक मिनट रुक जाइए, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं, है ना। ये क्या है मेरे बच्चे? अटैचमेंट साइट। किसके लिए? तो ये अटैचमेंट साइट है मेरे बच्चे, अटैचमेंट साइट फॉर क्या? रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसमें मेनली जो आपका आएगा रिप्रेशर प्रोटीन। कौन आएगा? रिप्रेशर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? रिप्रेशर प्रोटीन आएगा। अगर यहाँ आके बाइंड कर दिया, कहानी स्टॉप, स्ट्रक्चरल जीन काम नहीं करेगा। अब ये जो आपका है ये क्या है? ये जो जीन है, जीन 4, है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन। और ये जो आपका है प्रोटीन फॉर्मेशन जो है आगे जाके क्या करेगा? एंजाइम बनाएगा। क्या बनाएगा? एंजाइम्स। कितने हैं? 3 जीन्स हैं। कितने हैं? 3 जीन्स। और क्या करता है? इसका नंबर वैरी करेगा। नंबर क्या करेगा? वैरीज, है ना, है ना, वैरी करेगा। अलग अलग स्ट्रक्चर जिनमें अलग अलग होगा। अभी हम लोग बात करें बस ऑपरेन की। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, वापस बात को रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये स्टार्ट हुआ तो ये काम करेगा। ये प्रमोटर है भैया, प्रमोटर। अगर आरएनए पॉलीमरेज इसमें जाके बाइंड किया तो ये प्रमोटर इसको कहेगा तू ट्रांसक्रिप्शन कर, मैं तेरे पीछे हूँ। ये लगातार काम करता रहता है। डैट से इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये लगातार काम करता रहेगा। कोई रोकेगा इसको? हाँ रोकेगा। कब? ये काम करना नहीं रोकेगा, इसके प्रोडक्ट को कोई रोकेगा। कैसे रोकेगा देखिएगा अभी आप। ठीक है? ऑपरेन को पता आपका भैया सेगमेंट ऑफ डीएनए है। क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसके पास पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? बस में आ रही। अब देखो, पहले आपने सीखा ऑपरेन है क्या। ये सारे जीन्स के गुच्छे ऑपरेन कहलाएंगे, है ना, जो डीएनए का एक सेगमेंट है। क्लियर है? चलिए आइए अब आप बात करते हैं आई जीन और स्ट्रक्चर जीन का थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ। ये जो है भैया आई जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक है, मतलब ओनली क्या? 1 इंड्यूसर, या क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन एंड क्या? स्टॉप कोडॉन। इसके पास एक ही स्टार्ट कोडॉन होगा और एक ही स्टॉप कोडॉन होगा। ठीक है? मोनोसिस्ट्रॉनिक है, एक ही काम करेगा भैया, बस एक काम करेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन बना देगा। ठीक है? आइए, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या? बहुत सारे। इसके पास क्या होंगे? बहुत सारे सिस्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे जीन होंगे। ठीक है? तो इसके पास क्या होगा बताओ? मोर जीन। ठीक है? विच हैव, है ना, मोर स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट एंड क्या? स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट एंड क्या? स्टॉप कोडॉन। मैंने सोचा था कि शॉर्ट में कंप्लीट कर देंगे लैक ऑपरेन को, नहीं होता है। कैसे हो जाएगा शॉर्ट में? जब टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है उसको समझाने में टाइम लगेगा और आपको समझने में भी टाइम लगेगा। अगर आपने ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा सही से
तब आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ा, सोचोगे समझ लें, तो भैया खेल नहीं है, कुछ भी समझ लोगे। ठीक है, पहले समझना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन, फिर समझना पड़ेगा ट्रांसलेशन, तब समझ में आएगा लैक ऑपरेंट। ठीक है, आइए, क्या हो गया भाई, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो इसके पास जैसे एक ए यू जी है स्टार्ट कोडॉन, तो क्या आएगा यू ए स्टॉप कोडॉन, ए यू जी स्टार्ट कोडॉन, यू ए स्टॉप कोडॉन, ए यू जी स्टार्ट कोडॉन, यू ए स्टॉप कोडॉन। तो कितने हो गए, 3 इसके पास क्या हो गए, 3 स्टार्ट कोडॉन, तो 3 क्या हो जाएगा इसके पास, 3 हो जाएगा स्टॉप कोडॉन, ये रहा स्टॉप कोडॉन। ठीक है, ये बता रहा है कि भैया इसके पास एक से ज़्यादा जिन हैं और ये साथ में काम करते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जिन इस तरीके से काम करता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग लैक ऑपरेंट। भैया लैक ऑपरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जनरली लैक ऑपरेंट की अगर बात करें, सिंपली मैं बात कर रहा हूँ, तो लैक ऑपरेंट के लिए आपको पहले याद करना पड़ेगा कि लैक्टोज, लैक्टोज है ना, कैटाबॉलिज्म, ये किसके लिए है, लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए। बात समझ आ रही है, लैक ऑपरेंट किसके लिए है, लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ताकि ई कोली उसको यूज कर सके। ठीक है, और एग्जैक्टली में किस में है, ये किस में है, इन एस्चेरेचिया कोली, ई कोली के लिए ये बात की गई है। ठीक है, किस में बात की गई है, ई कोली में। बात को दिमाग में हम ऐड करो पहले। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये पहले लैक्टोज ऑपरेंट आपको याद रखना है कि लैक्टोज ऑपरेंट जो आपका है, लैक ऑपरेंट लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए है, ई कोली में होगा। ठीक है, और ये जो है जनरली नेगेटिवली रेगुलेट होता है, नेगेटिवली रेगुलेट होता है। नेगेटिवली रेगुलेट का मतलब क्या, दैट मीन्स रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, स्टॉप करेगा, स्टॉप द एक्सप्रेशन मेरे बच्चे, एक्सप्रेशन किसका, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। कोई दिक्कत, नेचुरली यही है। लेकिन जैसे ही CAMP आता है, कौन आता है, CAMP, ठीक है, साइक्लिक AMP आता है, तो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है ये किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेरे बच्चे पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन होगा इसका, है ना, किसका, लैक ऑपरेंट का। भैया इसमें क्या होता है, इसमें जो है स्ट्रक्चरल जीन स्विच ऑफ होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा मेरे बच्चे। क्लियर है, इसमें क्या हो जाएगा, स्विच ऑन, क्या हो जाएगा, स्विच ऑन। तो इसे एक बात सामने आ रही है भैया, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, जरूरत पड़ने पे स्विच ऑफ हो रहा है, जरूरत पड़ने पे क्या हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है। ये बात दिमाग में ऐड करके रखो पहले। लैक्टोज कैटाबॉलिज्म है, ई कोली के अंदर होने वाला है। इसमें आपको एग्जैक्टली में जो रेगुलेशन होना है नेचुरली नेगेटिव होता है, लेकिन CAMP एक मैसेंजर है। क्या है ये, एक मैसेंजर, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, पॉजिटिव, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, पॉजिटिव। ये बात दिमाग में ऐड करो। अब 2 केस है आपके पास, या तो लैक्टोज है या तो लैक्टोज नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये लिया आपने टेस्ट ट्यूब, एक यहाँ ले लिया, सेम टेस्ट ट्यूब आप एक और ले लो, ये ले लिया मैंने एक और। यहाँ मानते हैं कि बहुत सारे ई कोली हैं, बहुत सारे ई कोली हैं मेरे बच्चे, बहुत सारे ई कोली हैं, इसमें भी ई कोली है बहुत सारे, मानते हैं, मानने में पैसा नहीं लग रहा, पैसा लगता है क्या, नहीं लगता। अब इसमें लैक्टोज नहीं है, इसमें लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज क्या है मेरे बच्चे, एब्सेंट। तब क्या होगा, इसमें लैक्टोज है, इसमें लैक्टोज है, तो जब इसमें लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा। 2 केस है आपके पास, अगर लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा, लैक्टोज है तब क्या होगा। तो इससे बात एक सामने आ रही है कि लैक्टोज होगा तब स्ट्रक्चरल जीन काम करेगा, यानी यहाँ पर मेरे बच्चे लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, एक्ट एज क्या, इंड्यूसर। ठीक है, और इसका ये जो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंड्यूसर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बगैर इंड्यूसर के नहीं होने वाला। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ये लैक्टोज आएगा तब इसके अंदर प्रेजेंट जो है लैक ऑपरेंट जो है वो काम करेगा। ठीक है, किसमें, ई कोली में। देखो
पहला केस है मेरे बच्चे कि अगर लैक्टोज एब्सेंट है मीडियम में तब क्या होगा, ये जो आई जीन है ना, आई जीन का जो प्रमोटर है उस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, कहेगा तू ट्रांसक्रिप्शन कर, एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन कर, प्रीसर्सर प्रोटीन बना, इससे जाके कहाँ करेगा, ऑपरेटर को कर देगा ब्लॉक, कहेगा बेटा मैं तेरे पे बाइंड हो गया, अब तू नहीं आगे काम करेगा। भाई अब तू आगे काम नहीं कर सकता, तू आगे काम नहीं कर सकता मतलब तू ऑपरेट नहीं कर सकता स्ट्रक्चरल जीन को, ये हो गया स्विच ऑफ। बात समझ में आ रही है? जब लैक्टोज आया ही नहीं, लैक्टोज है ही नहीं, तोड़ेगा किसे, ये बन के बेकार हो जाएगा ना, कहेगा मेरा काम ही नहीं है, हमको काम करने के लिए कह रहे हो। बात समझ में आ रही है? किसी को काम दोगे तभी ना वो काम करेगा, इसके लिए लैक्टोज है ही नहीं, किस लिए ये एक्सप्रेस करेगा, नहीं करेगा, कहेगा हम नहीं करेंगे एक्सप्रेस। बात समझ में आ रही है? चलिए अब दूसरा केस है कि लैक्टोज मीडियम में आ गया, ये देखो मैं आ गया, लैक्टोज आया, जैसे ही लैक्टोज ई कोली में इंटर किया तो ई कोली में इंटर करेगा, ये अपना काम नहीं रोकने वाला भाई, मैंने बता चुका, मैं आपको बता चुका हूँ, आई जीन क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव रेगुलेट, मतलब कि ये हमेशा एक्सप्रेस करता रहेगा कंटिन्यूसली, बना दिया रिप्रेसर प्रोटीन, लेकिन ये इंड्यूसर जैसे ही जाके इस पे बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन पे, ये भुला जाएगा कहाँ जाके अब बाइंड करना है, मेरा तो चेंज हो गया भाई, तो ये भुला जाएगा, तो ये बाइंड नहीं करेगा ऑपरेटर जिन पे, तो ऑपरेटर जिन ऑपरेट करेगा इसको और ये स्विच ऑन हो जाएगा, यानी स्ट्रक्चरल जिन काम करेगा और वो सारे एंजाइम्स बनाएंगे जो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए चाहिए, यानी लैक्टोज आया इंड्यूसर बन के, उसके लिए ये सारा काम करने के लिए तैयार है, कह रहा है कि अब काम मिला है हमको, लैक्टोज आया है, अब हम तोड़ेंगे लैक्टोज को, है ना। कैसे तोड़ेगा, आओ, 3 है, जेड वाई ए, नीट में सवाल आ चुका है, इससे बहुत बार आया हुआ है। जेड जो है ये ट्रांसक्रिप्ट करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए ट्रांसलेट करेगा तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाएगा जो एग्जैक्टली में लैक्टोज को ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक करने में हेल्प करता है, यही है वो जो तोड़ेगा। लेकिन क्या बगैर ई कोली में एंट्री के तोड़ देगा? जी नहीं भाई। तो वाई जीन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, कहेगा भैया बना दो मेरा प्रोटीन, क्या बनाएगा ये बनाएगा परमिएज। परमिएज क्या कहेगा, अंदर में रहेगा इक्वली, क्या बोलेगा किसको, लैक्टोज को, आइए हम आपका स्वागत करते हैं, हम परमिएज हैं, आपको बुलाते हैं, आप आइए, तो ये बुलाएगा, है ना, परमिएबिलिटी बढ़ाएगा सेल की ताकि बहुत सारा लैक्टोज इंटर करे, अंदर आए, ठीक है। और ये जो है आपका ए, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता है, एंजाइम बनाता है, वो क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज, ये ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को, किसको, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को, ताकि वो थोड़ा और एक्टिव हो जाए, काम करने के लिए और एक्टिव हो जाए। तो पहले काम ये करेगा, फिर काम ये करेगा, फिर लास्ट में काम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज करेगा, और लैक्टोज जो है वो ब्रेक करेगा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। नाउ ये आपका सेल जो है यूज करेगा, ये क्या करेगा, ई कोली यूज करेगा। तो बहुत सुंदर कैटाबॉलिज्म हो चुका, लैक ऑपरेशन आपने सीख लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।